नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है सक्सेस विद अमित में। दोस्तों, हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत से पहलू होते हैं। आज हम सकारात्मक कैसे रहना है वो पहलू को जानेंगे। साथ ही एक प्रश्न है, क्या हम अपने आप को हमेशा सकारात्मक रख सकते हैं, मीन्स पॉजिटिव रख सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों, हम अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रख सकते हैं। मित्रों, देखा जाए तो हमारा दिमाग ऐसा है कि हम जो भी देखते हैं या फिर किसी की बुराई करते हैं या फिर किसी और को अच्छाई करते देखते हैं, तब अपने आप में एक पॉजिटिव ऊर्जा और एक नेगेटिव ऊर्जा आ जाती है। अगर आप किसी की प्रशंसा करते हो तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ सकती है, और अगर आप किसी की बुराई करते हो तो उसमें आप में पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। इसका मतलब क्या है? क्या हम अपनी ज़िंदगी में सकारात्मक रह सकते हैं, मीन्स पॉजिटिव रह सकते हैं? तो यही कहना चाहूँगा कि यस, आप अपनी पूरी ज़िंदगी में पॉजिटिव बिल्कुल रह सकते हैं, बशर्ते आपको लोगों के बारे में सकारात्मक नज़रिया रखना होगा। दूसरों के बारे में सकारात्मक बोलना और दूसरों के बारे में कोई भी चीज़ें नेगेटिव बोलने से पहले ये देखना होगा कि कहीं ये कमी मेरे अंदर तो नहीं है। और अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों का भी फ़ायदा हो सकता है और आपकी ज़िंदगी में भी काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आ सकती है और आप हमेशा पॉजिटिव रह सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस पॉइंट को और गहराई से समझने के लिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है जो मैंने कहीं से सुनी थी, लेकिन मुझे आज भी याद है और मैं अपनी ज़िंदगी में उसी कहानी के दम पर अपनी ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिविटी देखता रहता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि एक राजा था और वो बहुत अच्छा राज्य में एक राज करता था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। वो एक पैर से लंगड़ा था, मतलब उसका एक पैर ही नहीं था। लेकिन उस राज्य के सभी प्रजा बहुत खुश रहती थी क्योंकि राजा बहुत बुद्धिमानी था और बहुत बहादुर भी था, जिसकी वजह से वह अपने राज्य को बहुत अच्छी तरह से संभालता था। एक दिन राजा ने सोचा कि क्यों ना खुद की एक ऐसी तस्वीर बनाई जाए और वो तस्वीर राजमहल के सामने लटकाई जाए। फिर क्या था, देश विदेश से चित्रकारों को बुलाया गया और बड़े बड़े चित्रकार राजा के दरबार में आए और राजा ने हाथ जोड़कर सबसे आग्रह किया कि वह उसकी एक ऐसी बहुत ही सुंदर तस्वीर बनाए जो सारे लोग उस तस्वीर को देखते रह जाए। तब सारे चित्रकार सोचने लगे कि राजा तो एक पैर से लंगड़ा है, फिर भी उसकी तस्वीर सबसे सुंदर कैसी बनेगी। चित्रकार सोचने लगे कि ये तो असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी का पैर ही नहीं है और उसे सुंदर दिखाया जाए। अगर तस्वीर सुंदर नहीं बनी तो राजा को क्रोध आ जाएगा और वो हमें कोई भी सज़ा दे सकते हैं। यही सोचकर चित्रकारों ने तस्वीर बनाने के लिए मना कर दिया। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज़ उठी और चित्रकार ने अपना हाथ उठाया और बोला कि मैं आपकी सबसे सुंदर तस्वीर बनाऊंगा और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वो तस्वीर सबसे सुंदर होगी। राजा इतना ही सुनकर बहुत खुश हो गया और राजा ने उसे इजाज़त दी और चित्रकार ने चित्र बनाने के लिए शुरुआत की। और थोड़े समय के बाद उसने एक तस्वीर बनाई और राजा की दिखाई गई। वो तस्वीर राजा को दिखाई गई तो वो राजा बहुत आश्चर्य से उस तस्वीर को देखने लगा। आश्चर्य से इसलिए देखने लगा क्योंकि वो तस्वीर इतनी लाजवाब बनी थी कि राजा को खुद को यकीन नहीं हो रहा था कि ये तस्वीर इस चित्रकार ने इतनी बेहतरीन बनाई है। और बाकी के जो सारे चित्रकार थे उन्होंने अपनी दांतों तली उंगलियां दबा ली क्योंकि राजा ने उसकी प्रशंसा की। आपको क्या लगता है कि चित्रकार ने किस तरीके की तस्वीर बनाई होगी जो राजा इतना खुश हो गया
और उसे बहुत सारा इनाम भी देने लगा। राजा इसलिए खुश हुआ क्योंकि उसने देखा कि मेरा तो एक पैर भी नहीं था, फिर भी चित्रकार ने उसकी इतनी सुंदर तस्वीर बनाई थी कि राजा को बहुत ही प्रसन्नता हुई। वो तस्वीर उस चित्रकार ने ऐसी बनाई थी कि राजा की एक टांग को मोड़कर जमीन पर बैठा हुआ था और एक आंख बंद करके वो अपने शिकार पर निशाना लगा रहा था। राजा ये देखकर बहुत खुश हुआ, इसलिए राजा ने उसे चित्रकार को बहुत सारा इनाम दिया और उसकी बहुत सी प्रशंसा हुई और वो चित्रकार भी खुशी खुशी से तस्वीर राजा को सौंपकर इनाम लेकर अपने घर चला गया। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको कि ये कहानी का तात्पर्य क्या निकलना चाहिए? कहानी का तात्पर्य यह है कि दूसरों की कमियों को छुपाना आना चाहिए और नज़रअंदाज करना सीखना चाहिए और अच्छाइयों पर ध्यान देना चाहिए। वैसे तो देखा जाए कि आपको हज़ारों लोग मिल जाएंगे, आप कितना भी अच्छा कर लो फिर भी वो आपके अंदर बहुत जल्द कोई ना कोई कमी ढूंढ ही लेंगे। दोस्तों, गलतियाँ होती है लेकिन हमें उसमें से पॉजिटिव पॉइंट्स देखना आना चाहिए कि उसने करने की कोशिश तो की, वो कर सकता है इसीलिए उसने करने की कोशिश की। बाकी सारे लोग तो बिना कोशिश के ही हार मान जाते हैं। तो हमें कोशिश करती रहनी चाहिए। हर इंसान के अंदर पॉजिटिव पॉइंट्स को देखना हमें ज़रूर आना चाहिए, बल्कि ये ना उसकी बुराई करके उसके अंदर की जो बुराई है उसे हमें बाहर निकालना चाहिए, उसे एक पॉजिटिव पॉइंट्स बताना चाहिए और उसके अच्छी बेहतर सलाह देनी चाहिए। वैसे भी वो बोलते हैं ना कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर ये जग हंसा है दोस्त, यकीन मानियो इतिहास उसी ने रचा है। आप दूसरों को पॉजिटिव सलाह दे सकते हो लेकिन उसको सीधा ये बोल देना कि ये बहुत बुरा था, तो हमारे खुद के अंदर कहीं ना कहीं नकारात्मक सोच उत्पन्न हो जाती है। सोचिए, अगर हम उस चित्रकार की तरह दूसरे की कमियों पर पर्दा डालना सीख ले और धीरे धीरे पूरे विश्व में एक पॉजिटिव सोच फैला दे तो बहुत सारी बुराइयां कम हो जाएगी, बहुत सारी बुराइयां कम हो जाएंगी और जो शत्रुता है वो भी ख़त्म हो जाएगी। आपके शत्रु, आपके परिवार वाले सब आपके करीब आ जाएंगे क्योंकि आप दूसरों के अंदर अच्छाई देखना शुरू कर देंगे। और अगर आपने सीख लिया कि दूसरों के अंदर कितनी पॉजिटिव एनर्जी भरी हुई है तो वो शक्ति आपके अंदर खुद ही उत्पन्न हो जाएंगे और आप भी इतने अच्छे इंसान बन जाओगे कि आपको पूरी दुनिया एक अच्छा इंसान समझेंगी और आप में इतनी पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी कि आप कभी भी अपने आप को नेगेटिव नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, अपने आप में सकारात्मक ऊर्जा लाने का सबसे बेहतर और आसान तरीका यही है कि सबके अंदर पहले आप पॉजिटिव एनर्जी देखो, उसके बाद वो खुद की एनर्जी आप में ज़रूर आ जाएंगी, आप खुद ही पॉजिटिव रहना स्टार्ट कर देंगे। और वैसे भी वो कहते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लेकिन लड़ने वालों के लिए सारा जहान होता है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना दोस्तों। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। क्या पता आपका एक किया हुआ शेयर किसी और की ज़िंदगी में कुछ बेहतरीन बदलाव ला दे। और जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके बाजू में लगी बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि मेरा नया आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को ज़रूर मिले। तो दोस्तों, इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ मैं अमित कुमार आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप लोगों से विदा लेता हूँ और मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू एंड गुड लक।